विजयनगर साम्राज्य, जहां महाराज कृष्णदेव राय का नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे। लेकिन एक दिन उनके दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में दूर अरब देश से एक व्यापारी आया। उसके साथ थे 4 चमचमाते, ताकतवर और बेहद खूबसूरत अरब के घोड़े। उनकी चाल ऐसी मानो हवा को चीरते हुए निकल रहे हों, आंखों में आग और शरीर में बिजली जैसी फुर्ती। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, ये साधारण घोड़े नहीं, युद्ध के मैदान के बेताज बादशाह हैं। महाराज कृष्णदेव राय उन घोड़ों से इतने प्रभावित हुए कि तुरंत उन्हें खरीद लिया। लेकिन समस्या ये थी कि महल के अस्तबल में जगह कम थी। तब महाराज ने आदेश दिया, इन घोड़ों को राज्य के भरोसेमंद नागरिकों को सौंप दिया जाए। 3 महीने बाद इन्हें वापस दरबार में प्रस्तुत किया जाएगा और जो इनकी अच्छी देखभाल करेगा उसे हर महीने एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। सब लोग सोचने लगे, वाह, घोड़ा भी मिलेगा और सोने का सिक्का भी। लेकिन तेनालीराम चुप थे। उन्हें भी एक घोड़ा दिया गया, पर उन्होंने जो किया उसे देखकर पूरा नगर दंग रह गया। तेनालीराम ने घोड़े को अपने घर के पीछे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में बांध दिया। झोपड़ी इतनी छोटी थी कि घोड़ा ठीक से घूम भी नहीं सकता था और खाने के नाम पर बस एक छोटी खिड़की से थोड़ा सा सूखा चारा। दिन बीतते गए। बाकी लोग अपने घोड़ों को बादाम, घास, फल और बढ़िया दाना खिलाने लगे। खुद भूखे रह जाते लेकिन घोड़ों को ताकतवर बनाते। उधर तेनालीराम का घोड़ा धीरे धीरे कमजोर और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। 3 महीने बाद दरबार में सारे नागरिक अपनी शानदार और चमकती हुई घोड़ों को लेकर पहुंचे। हर घोड़ा ताकत और शान से भरा हुआ था, लेकिन तेनालीराम अकेले खड़े थे। महाराज ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तेनालीराम, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तेनालीराम ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मेरा घोड़ा इतना खतरनाक हो चुका है कि उसे यहां लाना संभव नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा। महाराज को लगा तेनालीराम कोई नया मजाक कर रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए महाराज ने अपने एक सैनिक को तेनालीराम के घर भेजा। सैनिक जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तेनालीराम बोले, सावधान, पहली खिड़की से झांक कर देखिए। सैनिक ने जैसे ही खिड़की में अपना चेहरा डाला, अचानक अंदर से घोड़ा बिजली की तरह झपटा और सैनिक की लंबी दाढ़ी अपने दांतों में दबोच ली। बचाओ, बचाओ! सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग दाढ़ी खींचते रहे, लेकिन भूखा घोड़ा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार झोपड़ी तोड़ी गई। तब कहीं जाकर सैनिक की दाढ़ी छुड़ाई जा सकी। जब घोड़े को दरबार में लाया गया तो उसकी हालत देखकर सभी दंग रह गए। कमजोर शरीर, धसी हुई आंखें और गुस्से से भरी सांसें। महाराज क्रोधित हो उठे। तेनालीराम, तुमने इस घोड़े की ऐसी हालत क्यों कर दी? तेनालीराम शांत स्वर में बोले, महाराज, जिस प्रकार ये घोड़ा थोड़े से भोजन में कमजोर और क्रोधित हो गया, उसी प्रकार आपकी प्रजा भी अत्यधिक बोझ और कम सुविधाओं के कारण टूट रही है। पूरा दरबार शांत हो गया। तेनालीराम आगे बोले, राजा का कर्तव्य केवल सेना को शक्तिशाली बनाना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को सुखी और मजबूत रखना भी है। महाराज कृष्णदेव राय की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन महाराज ने तेनालीराम को गले लगा लिया और पूरे दरबार में उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की, क्योंकि सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो मजाक में भी बड़ी सीख दे जाए।